नए एविडेंस के आधार पर यह अदालत मुजरिम मुस्कान सिंह को लवली सिंह के सुसाइड का जिम्मेदार मानती है। लिहाजा ये अदालत मुस्कान सिंह को 10 साल की सजाए मुशक्कत देने का हुक्म सुनाती है। लॉयर का फोन है, बात करते। प्लीज बी सीटेड। मुस्कान सिंह को कटघरे में लाया जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। वैसे योर ऑनर, मुझे कोई दलीलें पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा ओपन एंड शट केस है। एविडेंस के तौर पे मिसेस लवली सिंह का ये सुसाइड नोट जो हमारे पास है, खुद उनकी हैंडराइटिंग है। लवली सिंह ने अपने नोट में साफ साफ लिखा है कि उसकी मौत की जिम्मेदार मुस्कान सिंह है। मैं कोर्ट का ज्यादा समय ना लेते हुए अदालत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुस्कान सिंह को, एक इनोसेंट लड़की को अपनी जान लेने पर मजबूर करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा दे दीजिए। मिस्टर तेजपाल, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सर। योर ऑनर, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त विद्यार्थी जी ने बताया कि ये केस सीधा सीधा ओपन और शट केस है, लेकिन मैं इस बात को डिसएग्री करता हूँ। योर ऑनर, ये मामला जितना सीधा बताया जा रहा है उतना सीधा है नहीं, क्योंकि ये हादसा तब हुआ जब मुस्कान सिंह और लवली जी के संबंध सुधर चुके थे। और मैं अपने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मुस्कान सिंह के ससुराल वालों को एक एक करके विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। सबसे पहले मैं मुस्कान सिंह और लवली जी की मदर गायत्री सिंह को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जी, मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। गायत्री जी, अदालत को बताइए कि मुस्कान सिंह और लवली के रिलेशन कैसे थे? लवली मुस्कान को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। कई बार गुस्से में मुस्कान को भला बुरा कह देती थी, लेकिन मुस्कान ने आज तक उसे कभी पलट के जवाब भी नहीं दिया। वो तो उसे अपनी बड़ी बहन मानती थी, हमेशा उसका भलाई सोचती थी, भलाई चाहती थी। मुस्कान कभी नहीं चाहेगी कि लवली के साथ कुछ भी गलत हो या लवली ऐसा कदम उठाने पर कभी भी मजबूर हो मुस्कान की वजह से, कभी नहीं चाहेगी। शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं लवली जी की बुआ जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। आप हम सबके लिए मुस्कान सिंह और लवली जी के संबंधों पर प्रकाश डालिए। भाभी ने जो कुछ भी कहा वो सच कहा। मुस्कान ने लवली को कभी एक बुरा शब्द नहीं कहा, लेकिन लवली के खिलाफ एक से बढ़कर एक हथकंडे अपनाए उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। जी हाँ जज साहब, सामने से देखने जाओ तो इसके और लवली के रिश्तों में कोई खराबी नहीं दिखती थी, लेकिन अंदर से
इन दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत बड़ी दरार थी। और इसी दरार की वजह से और मुस्कान की वजह से आज हमारे घर की बेटी हमें छोड़कर चली गई। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। योर ऑनर, अब मैं लवली जी की बहन डोली को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। तो डोली जी, लवली जी आपकी बड़ी बहन थी जी। तो आप अदालत को बताएंगे कि मुस्कान सिंह और लवली जी के बीच के रिलेशनशिप कैसे थे? शौनक भैया के कहने पर मुस्कान भाभी के साथ शादी के 7 वचन पूरे परिवार ने लिए थे। हम सबने वचन दिया था कि हम इसे अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे और कभी कोई मनमुटाव नहीं होगा, लेकिन इसने मुझसे मेरी बहन को ही छीन लिया। ठीक है डोली जी, आप जा सकती। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है बंटी। इजाजत है। तो बंटी जी, अदालत को बताइए कि इनके रिश्ते कैसे थे। जज साहब, मुझे तो ये डर है कि कहीं मुस्कान का इरादा अब एक एक करके हम सबको सुसाइड तक पहुंचाने का तो नहीं है। शर्म आई थी तेरे को? अरे दिल पे हाथ रख के सच बताओ जज साहब को कि मुस्कान बेगुन है, उसने कुछ नहीं किया। ये हमारा परिवार झूठ बोल रहा है जज साहब। मुस्कान ने कुछ नहीं कहा, बेगुन है, हम सच कह रहे हैं। बंटी साहब शांत रहिए, वरना आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाएगा। प्लीज। भैया जी प्लीज बैठ जाइए, आप कुछ नहीं किया। अब साहब आप बैठ जाइए, बेगुनाह है, निर्दोष है। हाँ तो बैठ जाइए। झूठ बोल रहे हैं साहब, हमारा परिवार ही झूठ बोल रहा है, तो किस पर विश्वास करें फिर? क्यों भाई, तुमने मुझे क्यों वीडियो कॉल किया? क्योंकि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? देखिए, मैं जानता हूँ आप मुस्कान को पसंद नहीं करती, और अगर आप चाहती हैं कि मुस्कान कभी घर पे वापस ना आए, कल कोर्ट में बयान उसके पक्ष में नहीं, उसके खिलाफ दीजिएगा। सोचिए मत, जो कह रहा हूँ कर दीजिए, वरना अगर वो घर वापस आ गई तो आप लोग भी एक एक करके लवली भाभी के जैसे ही मौत मरोगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे मारना नहीं है। मैं तैयार हूँ कोर्ट में मुस्कान के खिलाफ गवाही देने के लिए। बोल दो, समझदार है आप। इसी समझदारी से बंटी और डॉली को भी समझाते, समझी? ठीक है। तो अब सारी बातें पानी की तरह बिल्कुल साफ हो चुकी है योर ऑनर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुस्कान जैसे अपराधी को जल्द से जल्द उसके किए की सजा सुना दी जाए योर ऑनर। जल्दी किस बात के विद्यार्थी जी, अभी तो मेरे पास 2 गवाह और हैं। योर ऑनर, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि उन दोनों गवाहों को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ये वो पेशेंट है जिनकी पिछले कुछ हफ्तों से लवली जी सेवा कर रही थी। आप अपना चेहरा दिखाइए। आप अपना मास्क उतारिए। एक्चुअली इनका चेहरा सिवियरली स्कार्ड है, इसीलिए इस चेहरे को अपने मास्क से ढक के रखते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।
मिस्टर तेजपाल, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू ऑनर। तो आप जो भी लवली जी के बारे में जानते हैं, सच सच पूरी बात अदालत को बताइए। जज साहब, लवली मन से मेरी सेवा करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस बात को समझता था कि उसका मन शांत नहीं था। वो किस बात को लेकर मुस्कान से नाराज रहती थी। उससे हमेशा उसके बारे में कुछ न कुछ शिकायत करती रहती थी। दरअसल सच्चाई एक ये भी है उसके बारे में कि वो अपने आप को बहुत बदनसीब समझती थी। एक बार तो उसने चाकू से अपने हाथ काटने की कोशिश की। वो दरअसल हाथ नहीं काट रही थी, वो इतनी जिंदगी से नाराज थी कि अपनी किस्मत की रेखाओं को काटने की कोशिश कर रही थी। पगली ये सोचती थी कि उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जैसा वो दिमागी तौर से डिस्टर्ब जरूर थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म का कोई कदम उठा सकती है। अब आप जा सकते हैं। जब मुझे लवली जी की मानसिक स्थिति के बारे में पता चला तो मैंने और छानबीन की। मैं उनके मनोचिकित्सक डॉक्टर कुमार से मिला। मैं डॉक्टर कुमार को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर कुमार जी। लवली जी आपकी पेशेंट थी। जी। आप अदालत को बताएंगे कि एग्जैक्टली उनको प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, हम पेशेंट की जानकारी गोपनीय रखते हैं। मैं कोर्ट से बताना चाहूंगा कि ये मामला एक क्रिमिनल नेचर का है और किसी की जिंदगी का सवाल। लवली जी डिप्रेशन की शिकार थी और मेरे पास उनका इलाज चल रहा था। उसके मन में मुस्कान के प्रति इतना गुस्सा था कि उसकी वजह से वो मेंटली स्टेबल नहीं थी। थैंक यू डॉक्टर कुमार, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। योर ऑनर, मामला पूरी तरह से साफ हो गया है कि ये सुसाइड एक मेंटली अनस्टेबल लड़की ने अपने बदले की भावना से किया है। वो मुस्कान की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती थी। इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी, यहां तक कि वो अपनी जान तक देने को तैयार हो गई। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि मेरी क्लाइंट मुस्कान सिंह को बाइज्जत बरी किया जाए। कोर्ट इज एडजर्न फॉर हाफ एन आवर। मुस्कान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। अदालत की सुनवाई के बाद तुम बाइज्जत बरी हो जाओगी, फिर दोनों हम घर जाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, हम है ना? तुम टेंशन मत लो। प्लीज हटिए यहाँ से। हाँ ठीक है, एक मिनट, हम संभालेंगे। देखिए, हम जानते नहीं आप कौन है, कहां से आए हैं, और इतना जानते हैं कि जो आपने अंदर किया, मतलब जो मुस्कान के लिए आपने मुस्कान का पक्ष लिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे अपने परिवार ने हमारा साथ नहीं दिया, आपने हमारा साथ दिया। जो सच था मैंने बस वही कहा। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुझे कोर्ट के सामने कुछ साक्ष्य प्रेजेंट करने हैं।
तो डॉक्टर कुमार का पासपोर्ट आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? वो इसलिए ऑनर कि आप जैसे ही इसे एग्जामिन करके देखेंगे तो इमिग्रेशन में लगा स्टैम्प से आपको पता चलेगा कि डॉक्टर कुमार तो पिछले 1 महीने से कोलकाता में थे ही नहीं। वो तो 1 दिन पहले ही आए हैं कोलकाता। इससे ये बात साबित होता है ऑनर कि डॉक्टर कुमार ने कोर्ट में जो भी कहा वो झूठ था। थैंक यू ऑनर। योर ऑनर, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो भी किया तेजपाल जी के कहने पे किया है। नए सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि तेजपाल ने अदालत को गुमराह किया है। उसके लिए लॉ प्रैक्टिस से तेजपाल को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है और डॉक्टर कुमार को झूठी गवाही देने के जुर्म में नए एविडेंस के आधार पर यह अदालत मुजरिम मुस्कान सिंह को लवली सिंह के सुसाइड का जिम्मेदार मानती है। लिहाजा ये अदालत मुस्कान सिंह को 10 साल की सजाए मुशक्कत देने का हुक्म सुनाती है। The court is adjourned for the day. डॉक्टर से झूठ क्यों बोलवाया? क्यों किया तूने ऐसा? जंग में सब जायज है मिस्टर रौनक। अगर फैसला हमारे फेवर में होता तो ना कोई पूछने वाला होता ना किसी को कोई फर्क पड़ता। ये कानून की जंग है, ये ऐसे ही लड़ी जाती है और बदकिस्मती से फैसला हमारे फेवर में नहीं हुआ, हमारे खिलाफ हो गया। मुस्कान! 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 कहाँ लेके जा रहे आप लोग हमारी मुस्कान को? तुम कहीं नहीं जाओगे। प्लीज हटिए यहाँ से। हट जाइए। ले चलो। मुस्कान!